आदाब, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी कुछ दिनों से इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा हो रही है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या? तो इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक बॉन्ड है और इसे बेचने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एसबीआई को दिया गया था। 2017 में भारत सरकार ने इस बॉन्ड की घोषणा की थी और 29 जनवरी 2018 को यह बॉन्ड बेचने पर सहमति बनी और इसे लागू किया गया। उसके बाद से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर लोग राजनीतिक दलों को चंदा देने लगे। बीजेपी है, कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, आरजेडी है, जदयू, ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं पूरे देश में और सभी को चंदा देने लगी। चंदा उन्हीं पार्टियों को दिया जाना है जो पूरे वोट का कम से कम 1% अगर वो लाता है तो उस पार्टी को चंदा दी जाएगी। इसलिए जिस पार्टी को जितना लगा चंदा दी जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चंदा सबसे ज़्यादा मिला, 6,000 करोड़ रुपए लगभग उन्हें मिला है, 60 अरब रुपए के करीब। और इसी चीज़ की चर्चा कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने उठाते रहे। एसबीआई को कहा गया कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड के उस पूरे रिपोर्ट को दर्शाइए, पारदर्शी कीजिए, चूंकि यह योजना ही बनाई गई थी कि ये जो भी चंदा आएगा उसको पारदर्शिता से बताई जाएगी, उसकी पूरी पारदर्शी होगी। लेकिन एसबीआई कहीं ना कहीं इसको रोक कर रखा था और बताई नहीं जा रही थी। लेकिन जो देश के सबसे बड़े न्यायालय हैं, सुप्रीम कोर्ट, जहां से सबसे बड़ा जजमेंट आता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, एसबीआई को आदेश दिया कि आप अविलंब इलेक्टोरल बॉन्ड को डिक्लेयर कीजिए, उसे पारदर्शी कीजिए। आनन फानन में एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह रिपोर्ट दे दिया और इसमें यह देखा गया दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को 6,000 करोड़ रुपया मिला है, यानी 60 अरब रुपया चंदा के द्वारा मिला है। अब बताइए, इतनी बड़ी रकम को एसबीआई जब छुपा रही थी, एसबीआई ने कहा मैं 4 महीने के बाद रिपोर्ट दूंगा, यही से मामला शुरू होता है और एक इतनी बड़ी मामला सामने आती है कि विपक्ष के लोग घेरने पर पड़ गए और मजबूरन जो है सुप्रीम कोर्ट को इस पर जजमेंट देना पड़ा। तो बताइए, ये इतना बड़ा जो घोटाला है या इतना बड़ा जो चंदा आया है, इसको पारदर्शिता करने के लिए क्यों रोका जा रहा था? क्यों इस पे एसबीआई ने अपना रुख नहीं अख्तियार कर रहा था? क्यों नहीं उसे लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे थे? क्यों नहीं उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिखाया जा रहा था? क्यों नहीं इस बॉन्ड के जो चंदा आए हैं राजनीतिक दलों को, उसका डिक्लेयर किया गया था? क्यों नहीं इंटरनेट पर डाला गया था? ऐसी बहुत सारे मुद्दे हैं। और अब जो आया है इसमें हम आपको बता दें, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने 1368 बॉन्ड खरीदे 1-1 करोड़ रुपए के। तो आप समझ लीजिए 1368 करोड़ रुपए इन्होंने चंदा दिया है, सबसे ज़्यादा। और दूसरा सबसे बड़ा है वो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, इन्होंने लगभग 966 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। तो सबसे बड़ा चंदा देने वाली ये 2 कंपनियां हैं और यही से एक चर्चा शुरू होती है। माननीय नितिन गडकरी जी ने अभी हाल ही में संसद भवन में इनकी बहुत तारीफ भी किए हैं, जो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। इनके बारे में कहा भी कि इनके ज़रिए मुझे 5,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चर्चा में विषय बना और आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 60 अरब रुपए चंदा के रूप में जो मिला है उसका डिक्लेयर हुआ है। कहीं ना कहीं वो घिरती नज़र आ रही है। घिरने का मकसद ये है कि ठीक है, आपको चंदा मिला, कोई बात नहीं है, लेकिन आपने कहा था कि यह सार्वजनिक होगा जो चंदा मिलेगा बॉन्ड के जरिए, लेकिन ये एसबीआई जो छुपा कर रखी, दबा कर रखी, यही एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। और इस मुद्दे से अब देखना यह है कि 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक है, इससे क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा और कांग्रेस पार्टी को या इंडिया गठबंधन को इसका लाभ मिलेगा? क्या इसके वजह से कांग्रेस में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना तय हो जाएगा या फिर इसका कोई असर नहीं होगा और नरेंद्र मोदी जी
प्रधानमंत्री बनेंगे, इन सभी विषयों पर हम जनता की राय लेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि क्या है जनता की राय। फिलहाल हमारी ये आप रिपोर्ट देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।